वेलकम टू वेज एकेडमी गाइस। आज का हमारा टॉपिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप, जिसमें हमारे आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन। सबसे पहले हम इसका पीरियोडिफिकेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखेंगे। इसमें हम दो तरीके से देखेंगे, एक सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और थर्ड वन है हमारा ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। अब हम अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबका, इन जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सबका जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा NS2। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा s ऑर्बिट में जाएगा। यू कैन सी हियर। नाउ नेक्स्ट वन इज एटॉमिक और आयनिक रेडी। एटॉमिक और आयनिक रेडी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू डाउन। यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, ये एटॉमिक और आयनिक रेडी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ती हैं। आईपी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू डाउन। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कम है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कम करेंगी, तो डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू डाउन। ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +2 होगी। मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कोई भी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उनमें मेटालिक कैरेक्टर होता है। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू डाउन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है हमारी टॉप टू डाउन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या होती है हमारी टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो हमारी पावर है, कैपेबिलिटी है, वो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पोलराइजिंग पावर ये भी इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू डाउन। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू डाउन। और जो इसका फ्लेम कलरेशन है, फ्लेम कलरेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। जब हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से पहले जब हमने अल्कली मेटल्स पढ़ा था उसमें, इसमें जो हमारा कैल्शियम है वो ब्रिक रेड, कब ये हमें कलर कब देता है, जब हम इन्हें हीट करते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाता है, एक्साइट होके वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है। जब हम इसे हीट कर देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर वापस आएगा उतने ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो उसमें जो हमें वेवलेंथ गेट होती है उससे हमें कलर पता चलता है। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन, बेरियम एप्पल ग्रीन और रेडोन हमारा होता है क्रिम्सन रेड। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसको मैंने इजी बनाने के लिए और एक साथ याद हो जाए, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने इसको फ्लो डायग्राम ऐसे बनाया है। कैल्शियम की अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम नाइट्राइड बनता है, वाटर से करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन से करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन से करते हैं तो कैल्शियम हाइड्राइड, और अमोनिया से करते हैं तो हमारा कैल्शियम, ये CnH3 का होल 6, HCl से करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन से करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड। ये है हमारी जो रिएक्शंस हैं, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। इसको हम एक उसमें लर्न कर सकते हैं ऐसे, ये इजी हो जाता है अगर हम ऐसे लिखें, एक्शन विद वाटर, एक्शन विद ऑक्सीजन, यहाँ से हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। जो हमारा एटॉमिक वेट है, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी, ये इंक्रीज होती है, जबकि जो हार्डनेस है, स्पेसिफिक हीट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आईपीआई डिक्रीज होती है। कैसे? एज द नंबर ऑफ एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हार्डनेस, स्पेसिफिक हीट और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आईपी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेस एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।